नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही उथल-पुथल पर पूरे देश की नजर है। इसी बीच एक अहम खबर है। अजित पवार, शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं। दरअसल 1 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो एनसीपी और बीजेपी के बीच टॉम एंड जेरी का रिश्ता देखने को मिला है, कभी साथ तो कभी नाराज। जहां एक और एनसीपी से बगावत करने के बाद अजित पवार ने भाजपा का हाथ थाम लिया, तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार गुट के समर्थकों ने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अजित पवार और एनसीपी के 8 विधायक 2 जुलाई को शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हो गए थे। अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, जिसके बाद उन्हें गद्दार कहा जाने लगा। शरद पवार गुट के समर्थकों ने अजित पवार गुट के पोस्टर भी फाड़े। बावजूद इसके अजित पवार ने एनसीपी पर अपना दावा किया। लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर होने वाला ये कार्यक्रम तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा है कि हम 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ट्रस्ट अध्यक्ष ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे नेतृत्व और नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आयोजकों ने शरद पवार को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है, जबकि उनके भतीजे डिप्टी सीएम अजित पवार गेस्ट की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी गेस्ट की लिस्ट में शामिल हैं। 2 जुलाई को शरद पवार ने कहा था कि ये पार्टी मैंने बनाई थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुझे पूरा भरोसा है और मैं महाराष्ट्र में घूमकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करूंगा। उसके बाद लोगों के बीच जाकर जनमत बनाऊंगा। आगे शरद पवार ने कहा, दोबारा संगठन बनाना यही मेरा काम होगा और मैं ये काम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करूंगा। पार्टी की भूमिका आगे क्या होगी, ये पार्टी के नेताओं से बात करने के बाद बताऊंगा। लोगों का समर्थन आपको है या नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे भरोसा है कि हम लोगों के पास जाएंगे तो वह हमारे साथ आएंगे। दरअसल एनसीपी के बंटवारे के बाद शरद पवार महाराष्ट्र के दौरे पर निकले हैं। नासिक में 8 जुलाई को उन्होंने जनसभा भी की थी। इस दौरान शरद पवार ने कहा, मैंने कुछ लोगों पर भरोसा करके गलती की, अब मैं वह गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि ना तो मैं टायर्ड हूं और ना ही रिटायर्ड। क्या आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई किस उम्र में प्रधानमंत्री बने? मैं प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बनना चाहता, सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता हूं। अजित पवार ने शरद पवार के लिए कहा था कि साहिब की उम्र हो गई है, अब उन्हें रिटायरमेंट लेकर हमें आशीर्वाद देना चाहिए। अजित पवार के इस बयान पर पलटवार करते हुए ही शरद पवार ने अब ये बयान दिया है। 1 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजित पवार और शरद पवार तीनों एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इन तीनों की मुलाकात के बाद क्या राजनीति में कोई नया मोड़ आ सकता है या नहीं।